Assalamu alaikum, dear viewers. Today I'm here with the head of international coaching classes, International University of Kyrgyzstan, Dr. Faisal Aziz. Sir, assalamu alaikum. वालेकुम हमें अस्सलाम। ज्वाइन करने के लिए दो के ये कोई फॉर्मल गपशप नहीं थी सर, मौका था, दस्तूर था। अभी रिसेंटली एनआरई स्टेप 1 का रिजल्ट आया है एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान ने सच अ मार्वलस रिजल्ट प्रोड्यूस किया है। हम अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से, एजुकेशन एडवाइज़र की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तो सर मैं खुद इस चीज़ के बारे में क्यूरियस था और मैं चाहता था कि मैं आपसे इसके बारे में बात भी करूं कि सर पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो कि एक समझे कि एक नाइटमेयर है किसी भी एक टेरर एक टेरर है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए। सर फैसल अजीज़, जिनका मैं थोड़ा सा तारफ़ कराना चाहूँगा। सर करंटली हेड ऑफ इंटरनेशनल कोचिंग क्लासेस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान में। ये खुद इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ मेडिसिन के ग्रेजुएट हैं। बैक इन 2016-17 के बैच से हैं ये। सर ने पीएमडीसी क्लियर किया, मेरे ख्याल में सर तब नैब हुआ करता था, जी, 3 नैब 1 स्टेप्स 2 होते 3 हैं। 3 स्टेप्स में। फिर सर ने एफसीपीएस क्लियर किया, एमडीएमएस क्लियर किया। सर आप फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हैं, आपने खुद ये एग्ज़ाम्स दिए हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के अदारे के बारे में और नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के बारे में? व्हाई डिड दिस एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस और इस एग्ज़ाम को शुरू ही क्यों किया गया? अच्छा देखिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा और ख़ूबसूरत इंट्रोडक्शन Yes. करवाया, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। यहाँ पे डॉक्टर अली, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, कहीं पे भी जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूएसएमएलई को ऑप्ट किया, तो आप देखें यूएसएमएलई दुनिया का मुश्किल तरीन एग्ज़ाम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसएमएलई आपको फ़ेल करने के लिए बनाया गया है। कितने ऐसे लोग हैं जो यूएसएमएलई करके दुनिया से बाहर यानी बिल्कुल। अमेरिका चले जाते हैं, जो दुनिया का टफेस्ट तरीन एग्ज़ाम है। इसी तरह जो पीएमडीसी भी बनी है, पीएमडीसी का भी ये पर्पज़ नहीं है कि स्टूडेंट को फ़ेल किया जाए। कोई भी जो अथॉरिटेटिव बॉडी होती है, उसका पर्पज़ ये होता है कि जो हमारे पास मेडिकल डॉक्टर्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो सेफ़ हों। यानी जब वो प्रैक्टिस के अंदर जाएँ तो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल ना हो जब वो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पेशेंट का लोड कितना है। फ्लक्स आप बहुत ज़्यादा है, फ्लक्स बिल्कुल। बहुत ज़्यादा है, आप इमरजेंसी के अंदर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और अगर आपको वहाँ पेशेंट मैनेज करना नहीं आएगा, लेट्स सपोज़ अगर एक हार्ट अटैक का पेशेंट आता है, तो आपके पास 30 मिनट हैं। तो उस 30 मिनट के रिफ्लेक्सेस के लिए पीएमडीसी क्या करती है, बेसिक से लेकर क्लिनिकल तक आपको ऐसा खंगालती है ताकि आप एक सेफ और साउंड डॉक्टर बने। और कोई भी एग्ज़ाम आपको फ़ेल करने के लिए नहीं होता। सबसे पहले हमें एग्ज़ाम्स की तरफ अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि ये एग्ज़ाम मुझे फ़ेल करने के लिए नहीं बनाया गया। तब जाकर ये मेरी आप क्रेडिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है। हुँ। सर की बात को मैं ऐड करूँ, ये कहने का मकसद सर का ये है, प्यारे स्टूडेंट्स, फॉर ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड सर स्टूडेंट्स, कि जब आप ईआर में बैठे हैं सर, तो कोई ये नहीं समझेगा कि आप हाउस ऑफिसर हैं, वो हुँ, यही समझेगा ये एक डॉक्टर है। और कोई ये हुँ, नहीं समझेगा, जैसे स्टूडेंट्स का ये ख्याल होता है कि शायद बैक इन और होम कंट्री हम वहाँ जाकर के चीज़ें सीख लेंगे, हुँ, तो मेरे ख्याल में पहले से उनको अगर प्रिपरेशन शुरू कर ली जाए तो ये उनके लिए बेहतर रहेगा। हुँ, हुँ, अच्छा सर, मेरे मेरे माइंड में दूसरा सवाल भी था। जैसे मैंने मेंशन किया था आपके इंट्रोडक्शन में, आपने एफसीपीएस क्लियर किया, एमडीएमएस क्लियर किया और आपकी रेजिडेंसी की इंडक्शन भी हुई थी। सर, हाउ डिड यू ऑप्टेड टू कम इनटू मेडिकल एजुकेशन साइड रादर देन ऑप्टिंग फॉर बीइंग अ क्लिनिशियन? क्योंकि पाकिस्तान में तो यही कहा जाता है जो अच्छा स्टूडेंट है उसको क्लिनिक की तरफ जाया जाए, क्लिनिशियन बना जाए। तो सर कैसा रहा और अच्छा, सफ़र कैसा रहा आपका? ओके। सफ़र तो पहली बात ये है कि मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने इसमें बहुत एन्जॉय किया। और इनिशियली मैं सिर्फ़ 10 दिन के लिए बिश्केक किर्गिस्तान आया था, वो भी डॉक्टर वक़ार आपके दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं। और उन्होंने कहा कि आप 10 दिन के लिए आएँ, मैं न्यूली शादी हमारी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप 10 दिन के लिए आएँ, ठीक है। बिश्केक विज़िट करके जाएँ। तो यहाँ पे फिर डॉक्टर इमरान नज़ीर, जिनकी हमेशा हमारे साथ एक मोहब्बत रही है, एक रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट रहा है, और बड़ा ही बड़े भाइयों की तरह एज़ अ फैमिली मेंबर उन्होंने हमें ट्रीट किया है। तो जब आके हमने एज़ अ यानी टीम यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी उन 10 दिनों के अंदर, तो डॉक्टर मोहम्मद इमरान नज़ीर ने कहा कि यहाँ पे ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि आप जितने भी जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, उनको काउंसल करें, उनको गाइड करें, उनको ट्रेन करें लाइसेंस एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये वहाँ से इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, फिर मैं एक सेशन किया, दूसरा किया, तो इस तरह करते-करते यानी इसका इतना पॉज़िटिव फ़ीडबैक मिला। फिर अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने सर्टिफ़िकेशन की, हेल्थ प्रोफ़ेशनल एजुकेशन के अंदर, मेडिकल एजुकेशन की जितने कोर्सेज़ थे, टीचिंग के रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी, तो मुझे इसमें लगा ये तो बहुत रिवार्डिंग फ़ील्ड है, तो उसमें मज़ा आने लगा। फिर जब आपका टीम के अंदर एडिशन हुआ, तो हमने कितने ज़बरदस्त काम जी। किए यहाँ पे, सीपीसीज़ बच्चों के लिए, क्लिनिकल ट्रेनिंग की, बेसिक के अंदर हमने बड़ी एडिशन की। तो ये जो सारी चीज़ें थी,
ये अल्हम्दुलिल्लाह इस जर्नी के अंदर ना बहुत मज़ा आया। और इवन हम क्लिनिकल साइड से भी कट नहीं हुए। आप देखें यहाँ पे हम पेशेंट्स देखते रहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्लिनिकल भी, तो दोनों चीज़ें मेरे ख्याल में पैरेलल चलती हैं। बिल्कुल। लेकिन जो टीचिंग है ये मुझे लगता है ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग है, सैटिस्फाइंग है। जैसे दिल्ली का भी रिज़ल्ट आया है, स्टूडेंट क्लियर हुए हैं, जब उनका मैसेज आता है, उनके पेरेंट्स की तरफ से हमें कॉल्स आती हैं, तो वो हुँ, एक बड़ी इमोशनल फीलिंग होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नबवी पेशा है। अल्लाह के नबी ने भी सारी ज़िंदगी तालीम और बेशक। तरबियत के साथ वो कनेक्टेड रहे। तो इस सेंस में मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि ये चीज़ मतलब मेरे दिल के ज़्यादा